दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने तेजी देखी है। लेकिन वेदांता के वो नए शेयर जिन्होंने बाजार में अभी भी लिस्टिंग दी है, जो रॉकेट की गति से दौड़ रहे थे, उनमें आज ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आ गई। सभी शेयरों में आप देखें तो प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई। और ये तो होना ही था क्योंकि बहुत ज़बरदस्त तेज़ी बनी। 10-12 दिन में स्टॉक लगभग दुगना होते हुए दिखाई दिए। ऐसे में ये प्रॉफिट बुकिंग का मामला बना है। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वेदांता को लेकर, जिसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब आपको ये पता ही होगा कि वेदांता को डिविडेंड का बादशाह कहा जाता है, सबसे शानदार डिविडेंड देने वाली कंपनी। और अब अलग अलग हो चुकी है, तो डिविडेंड की संभावना भी अलग अलग बनेगी। क्या है आगे की रणनीति, किस तरह से डिविडेंड मिल पाएगा, और अब आने वाला है क्वार्टर वन, क्या उम्मीद कर सकते हैं क्वार्टर वन से, वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड की बात कर ले तो 280 पर क्लोजिंग थी। 1.59% की तेजी देखने को मिली। तो वेदांता पिछले दिनों कुछ दबाव में था और अब यहाँ पे फिर से खरीदारी देखने को मिल रही है। तो 276 पर कल की क्लोजिंग थी और 279 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। इंट्राडे में भी 278 का ही लो बना। इसका मतलब पूरे दिन में स्टॉक के अंदर गिरावट नहीं हुई। हाई बनी 282 तक स्टॉक पहुंचा, तो काफ़ी बेहतर किया। इस पर करेक्शन पूरा हो चुका है। 360 पे पहुंचा स्टॉक था, अब 280 के आसपास है। लेकिन अब उम्मीद यहाँ से दिख रही है कि ये फिर से यहाँ से खरीदारी के लिए आगे बढ़ेगा। इसका पी रेशियो काफ़ी अच्छा है, 23.09 का है, जो इसको अट्रैक्टिव बनाता है। और उम्मीद है कि ये डिविडेंड का बादशाह आने वाले इसमें भी अपना डिविडेंड की परिपाटी जारी रखेगा, क्योंकि अब इसमें हिंदुस्तान जिंक जुड़ा हुआ है। हिंदुस्तान जिंक भी अच्छा ही डिविडेंड देती है कंपनी। तो वेदांता लिमिटेड का डिविडेंड हम अपेक्षा करेंगे कि बेहतर ही रहेगा। वेदांता एल्यूमिनियम एंड मेटल्स की बात करें तो 462 पर क्लोजिंग थी। 0.12% की तेजी देखने को मिली। तो गिरावट यहाँ पे थम चुकी है, स्टॉक आगे बढ़ने को तैयार है। और वेदांता को अब देखिए पूरे सेक्टर के अंदर देखें तो एल्यूमिनियम के सेक्टर को सबसे बेहतर कहा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 461 पर क्लोजिंग थी और 465 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। जैसे इंट्राडे में 458 का लो भी बना। इसका मतलब है कि दिन में गिरावट हुई थी लेकिन खरीदारी देखने को मिली, जिसकी वजह से सीधा 484 तक दौड़ा। तो 425 का लो बना चुका है स्टॉक, फिर यहाँ से बेहतर करा है। अभी 537 इसका लिस्टिंग प्राइस थी। उस दिन काफ़ी ज़बरदस्त प्रीमियम में लिस्टिंग हुई थी, इसने काफ़ी बेहतर धमाका किया और अब फिर से यहाँ से आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है। अब वेदांता पावर की बात हो 45.59 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 6.27% की गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे देखिए 48.64 पर कल की क्लोजिंग थी और 49 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। 49.88 का हाई भी बना, लेकिन तेजी रह नहीं पाई। देखिए सीधा गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी वजह से सीधा 44.50 पर आ गया। तो आज इसने एक फ्रेश हाई बनाया, देखिए 49.88 का। 39 से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया, 49 तक पहुंचा और बाद में यहाँ पे आज प्रॉफिट बुकिंग आ गई। आज गिरावट भी क्योंकि ये एक तरफा दौड़ रहा था। अब वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड की बात हो 42.78 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 4.06% की गिरावट देखने को मिली। तो कल 44.59 पर क्लोजिंग देखने को मिली और आज 45.5 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। यहाँ पे देखें तो 47.60 का फ्रेश हाई बना। इसने भी एक नया इतिहास आज रचा है। 30 रुपये तक दौड़ना शुरू हुआ, स्टॉक 47 तक पहुँचा, लेकिन उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से सीधा 41 तक आ गया। तो यहाँ पर भी अब प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि स्टॉक लगातार आप देख सकते हो कि काफ़ी तेज़ी से दौड़ा है। अब वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड की बात में 40.52 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 4.99% 5% की गिरावट देखने को मिली। तो ये देखिए 42.65 पर क्लोजिंग थी और 44.78 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई और 44.78 का एक फ्रेश लाइफ हाई बना दिया आज। ये भी स्टॉक ज़बरदस्त दौड़ा, पर आई फिर प्रॉफिट बुकिंग, जिसके सीधा 40.52 पर आ गया। तो 19 का स्टॉक 44 तक पहुंचा, दुगना से ज़बरदस्त बेहतर रिटर्न दिया और फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई। तो तीनों शेयरों ने आज नया लाइफ हाई बनाया, उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो वॉल्यूम की बात करें तो पूरे बाजार में टॉप 5 में वो है वेदांता के 3 शेयर शामिल थे। तो ये देख सकते हो कि वेदांता आयरन वॉल्यूम के मामले में नंबर 3 पर था, वेदांता ऑयल एंड गैस वॉल्यूम के मामले में नंबर 4, तो वेदांता पावर वॉल्यूम के मामले में नंबर 5 है। तो टॉप 3 ये शेयर साबित हुए 5 के अंदर, जिनमें भारी वॉल्यूम में कामकाज हुआ, यानी ज़बरदस्त बिकवाली भी हुई। आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है इन स्टॉक के अंदर। तो वेदांता के डीमर्जर के बाद पावर से लेकर ऑयल गैस तक के शेयरों में आज गिरावट देखने को मिली। तो लगातार शानदार तेजी के बाद
अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बनी है, लेकिन ब्रोकरेज हाउस इन शेयरों को लेकर पॉजिटिव नज़रिया रख रहे और उनके हिसाब से आने वाले समय ये फिर बेहतर करेंगे। तो आज देख सकते हो कि तीनों शेयरों के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ गई। हाल के दिनों में देखें तो जो 14 कारोबारी सत्र है उसमें एक तेज रैली देखने को मिली। उसके बाद निवेशकों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू किया, जिसकी वजह से वेदांता पावर, वेदांता ऑयल एंड गैस और वेदांता आयरन एंड स्टील के शेयरों में 8% तक की गिरावट देखने को मिली। बाकी वेदांता लिमिटेड और जो वेदांता एल्यूमिनियम है उनमें बढ़त देखने को मिली, क्योंकि उसमें इतनी तेज़ी नहीं थी। तेज़ी ये तीनों स्टॉक में ज़्यादा हो रही थी और इसी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो इन सभी शेयरों में देखें तो वेदांता एल्यूमिनियम को लेकर बहुत ज़्यादा एक माहौल बना हुआ है और आज इसमें 2% की तेज़ी बनी, 471 तक पहुँचा। तो वेदांता ग्रुप की ये सबसे मजबूत कंपनी मान रहे हैं ब्रोकरेज हाउस। बहुत सारी जो मीडिया रिपोर्ट कह रही है कि ब्रोकरेज हाउस का नज़रिया इसको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। एमके ग्लोबल ने भी यहाँ पे बाई की रेटिंग दी है और इसकी कवरेज शुरू कर दी है। तो बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस को लगता है कि वेदांता की इन 5 कंपनियों में से एल्यूमिनियम का जो सेक्टर है वो बहुत अच्छा है और इसका शेयर आने वाले समय भी बहुत अच्छा कर सकता है। तो आज देख सकते हो कि ब्लू स्प्रिंग इंटरप्राइजेस जो स्मॉल कैप कंपनी है उसकी में भी आज 10% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कि इसकी जो सब्सिडीज कंपनी है क्योंकि STEAG एनर्जी सर्विसेज, उसको वेदांता एल्यूमिनियम की तरफ से 1437.17 करोड़ रुपीज़ का एक बड़ा ऑपरेशन मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है। तो कंपनी ने एक्सचेंज को जानकारी इसमें बताया कि वेदांता एल्यूमिनियम मेटल के 1215 मेगावाट के कैप्टिव पावर प्लांट संचालन और रख रखाव से जुड़ा ये प्रोजेक्ट है जो इनको प्राप्त हुआ है और ये 1 अगस्त 2026 से इनका अनुबंध लागू होगा और इसकी जो अवधि है वो 5 साल की है। इतने बड़े ऑर्डर से कंपनी की ऑर्डर बुक और मजबूत हो गई है और निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा है। तो पिछले कुछ महीनों में मिला दूसरा बड़ा ऑर्डर है जो वेदांता एल्यूमिनियम की तरफ से इनको मिला। इससे पहले देखें तो 1800 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट के 3 यूनिट के लिए भी इनको एक बड़ा O&M का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ था। तो लगातार आप देखें तो वेदांता इनको भरोसा कर रहे हैं और प्रोजेक्ट दे रहे हैं। वेदांता का भी बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है। तो वेदांता एल्यूमिनियम की बात निवेशकों के बीच ये भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कंपनी भारत की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम उत्पादक और वित्त वर्ष 2024-25 में इसने 24.2 लाख टन से अधिक एल्यूमिनियम का उत्पादन किया, तो देश के कुल उत्पादन का आधे से ज़्यादा हिस्सा है। यानी इंडिया की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी है। ओडिशा के झारसुगुड़ा कंपनी है दुनिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम प्लांट में से एक का संचालन करती है और छत्तीसगढ़ में बाल्को का भी संचालन कंपनी करती है और इसी वजह से मार्केट एक्सपर्ट भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो यहाँ पे वेदांता आयरन और स्टील की बात करें तो निवेश करने से पहले सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। उनका कहना है कि वेदांता की डीमर्जर के बाद नए लिस्टिंग के बारे में अभी भी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। इनका जो भी नज़रिया होगा आने वाले समय पता चलेगा। वेल्सविन सिक्योरिटीज़ की क्रांति बैठनी ने कहा कि वेदांता ग्रुप के शेयरों में मजबूती, तेजी और अटकलें देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा पैसा इन शेयरों में निवेश करने के लिए आ रहा है। बातनी ने कहा है कि ये स्थिति आकलन करने के लिए कुछ तिमाहियों का इंतजार करना पड़ेगा। कैसे से रिजल्ट आएंगे उसके हिसाब से रणनीति बनेगी। तो लॉन्ग टर्म में इनमें क्या करना चाहिए, तो क्रांति बांसुरी ने कहा है कि लॉन्ग टर्म नजरिए में इन कंपनियों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, लेकिन इन कंपनियों में किसी भी तरह का गंभीर निवेश करने के लिए तिमाही नतीजों का इंतजार करना महत्वपूर्ण है। मैं लिस्टिंग के बाद कुछ तिमाहियों का इंतजार करूंगा। बांसुरी ने बताया कि फिलहाल डीमर्जर के बाद वेदांता के शेयरों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आने वाले जो रिजल्ट होंगे वो इसके लिए एक ट्रिगर का इंतजार करेंगे और किस तरह से कंपनी डिविडेंड देती है वो भी सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि उम्मीद डिविडेंड से है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।